और इसी खबर पर बात करने के लिए सीधे हम चलेंगे। हमारे संवाददाता रैनिक दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रैनिक, आखिर हो क्या रहा है? साफ तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि मुर्शिदाबाद के जो पीड़ित हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और बीजेपी के सांसद आरोप लगा रही हैं कि ममता बनर्जी कुछ इमामों के साथ, मौलानाओं के साथ मिलकर एक अलग ही संकेत दे रही है। हाँ, एकदम ही देखिए, मुर्शिदाबाद का ये जो घटना घटा है इसके बाद जो राजनीति वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ मुर्शिदाबाद में अगर देखा जाए तो मुर्शिदाबाद का अभी भी करीब 350 के ऊपर परिवार वो घर छोड़कर दूसरे स्टेट में जाके रुके हैं, यानी मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा में जाके उनको रोकना पड़ा है क्योंकि वो घर में रहने के लिए घर लायक नहीं बचा है, क्योंकि घर को तोड़ा गया है, घर को आग लगाया गया है, घर का हर एक सामान को लूट लिया गया है, घर का हालात अभी एकदम कबाड़ बन चुका है। और इसी सिचुएशन में करीब 350 के ऊपर परिवार अभी घर छोड़कर मालदा जिला पर एक स्कूल के अंदर, एक स्कूल का ग्राउंड पर रुके हैं। ठीक इसी टाइम रैनिक मैं आपको रोकना चाहता हूं। रूपा गांगुली इस वक्त कुछ बोल रही है, सुनते हैं। बैनर्जी इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, करके इतना भाषणबाजी कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? पीस मांग रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि जाओ जाके दिल्ली में लड़ाई करो। अकल मती मारी गई है उनका। हाँ, उनको अपने खुद को लोगों को शांत नहीं कर सकती है, उनको लड़का रही है कि जाओ दिल्ली जाके आंदोलन करो। कोई दिल्ली अभी केजरीवाल का नहीं है, इसीलिए कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले जब केजरीवाल का था तब तो नहीं बोलती थी। बीएसएफ के ऊपर एफआईआर करने की बात कर रही है, जबकि उन्हीं के पुलिस डीजी और कमिश्नर कह रहे हैं कि बीएसएफ के आने से थोड़ा सा माहौल शांत। देखिए, मैं रायगंज में बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे विषय पर देखा हुआ है। पश्चिम बंगाल पुलिस के पास 5 किस्म के उर्दी है। बीएसएफ के जैसा एक ब्लू व्हाइट है, एक ग्रे व्हाइट है, अलग अलग किस्म के उर्दी है। अभी कौन बीएसएफ के इंसान है और कौन नकली है कैसे पता चलेगा? ममता बनर्जी पे कोई भरोसा नहीं है। मैंने ये रिपोर्ट भी किया था दिल्ली में, नेशनल में, जो 4-5 किस्म का कपड़े क्यों पहनाती है वो पुलिस को, तो कैसे पकड़ा जाएगा? रायगंज में जब हुआ था ना 2 मर्डर राजेश तापस का, यही हुआ था। हमें पता होना चाहिए, सरकारी पुलिस पश्चिम बंगाल की, उनको बता देना चाहिए कि ये लोग बीएसएफ के हैं, ये उनका ड्यूटी है। ममता बनर्जी से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कपड़ा पहना के, कुछ भी रंग का बनवा के वो कुछ भी ढोंग रचा सकती है। उन पे कोई भरोसा नहीं करता पश्चिम बंगाल में। इधर आज यहाँ पे 2.5 घंटे तक लोग बैठे हुए थे, जो विक्टिम परिवार उधर नवान्नों में 30। सीधे रैनिक के पास चलेंगे। रैनिक, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, एकदम देखिए, जो मैं बोल रहा था कि मुर्शिदाबाद का एक्चुअल हालात क्या है। मुर्शिदाबाद का अंदर में हम लोग जब घुसे थे उस टाइम पर एक चीज देखने को मिला था कि मुर्शिदाबाद का जिस जगह पर ये हिंसा का घटना भड़का था, यानी धुलियान और उसके साथ धुलियान का जफराबाद, ये 2 गांव का अगर बात किया जाए तो धुलियान का जफराबाद में करीब 150 के ऊपर परिवार और उसके अलावा धुलियान में करीब 136 जो घर, इसको पूरा तोड़ा गया है, उसमें आग लगाया गया है और इस तरीके से आग लगाया गया है कि उस घर में रहने के लिए लायक नहीं बचा है। और ये जो सिचुएशन तैयार हुआ है, इसी कारण में करीब अभी भी करीब 350 के ऊपर परिवार मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा में अभी रुके हुए हैं। कहाँ रुके हुए हैं? एक सरकारी स्कूल पर रुके हुए हैं, जिस जगह पर सही तरीके से खाना नहीं मिल रहा है, जिस जगह पर जो बच्चे हैं उनको पानी भी नहीं मिल रहा है और उनको पूरा पुलिस की तरफ से निगरानी में रखा गया है। उनके साथ दूसरा किसी का बात करने के परमिशन भी पुलिस की तरफ से लेना पड़ रहा है, उसके बाद कोई बात कर सकता है। यह सिचुएशन जब तैयार हो रहा है, ठीक उसी टाइम पर ममता बनर्जी की तरफ से आज नेताजी इंडोर स्टेडियम में जो मीटिंग किया गया था, उस जगह से ममता बनर्जी ने 2 बयान रखा है, जिसको लेकर ही अभी जो बीजेपी की तरफ से उनके ऊपर हमला बोला जा रहा है। ममता बनर्जी की तरफ से डायरेक्टली कहा गया है, ये कानून को हम लोग इस राज्य में लागू नहीं होने देंगे, इस कानून के विरोध दिल्ली में जाके करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी की तरफ से यह भी कहा गया है कि ये जो कानून है, ये कानून के विरोध में प्रोटेस्ट कीजिए, मगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए, इस तरीके का बयान है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, कोलकाता का और एक तस्वीर देखेंगे, जिस जगह में सुकांत मुजुमदार बीजेपी की तरफ से जो पीड़ित परिवार है उनको लेकर भवानी भवन में पहुंचे थे डीजी के साथ मुलाकात करने के लिए, मगर डीजी ने सुकांत मुजुमदार जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, वो तमाम पीड़ित परिवार को लेकर पहुंचे हुए हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद के चश्मदीद क्या कहते हैं? रैनिक दत्ता,
हमारे सहयोगी मुर्शिदाबाद पहुंचे और चश्मदीदों से बात की और उनका हालचाल जाना। देखिए ये रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद में वक्त का विरोध में सिर्फ हिंसा नहीं भड़का था, उसके साथ साथ ही हिंसा का दौरान महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार हो रहा था। महिलाओं को धमकाया जा रहा था, महिला के साथ शारीरिक निर्यातन करने का कोशिश भी किया जा रहा था। ऐसा ही अभियोग है धूलियान का रेसिडेंस, और इसी वजह से आज नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स की तरफ से सुओ मोटो कॉग्निजेंट भी लिया गया है। मगर क्या हुआ था उस दिन, उस बारे में पूछेंगे। मैडम, आप लोग तो उधर मौजूद थे, क्या हो रहा था? ওই দিনটা শুক্রবার ছিল। শুক্রবারের দিন ওরা হামলা করেছিল আমাদের বাড়িতে। হামলা করার পর আমাদের গেট ঠেট লাগা ছিল, ঘরে ঢুকতে পারেনি, বাইরে থেকে হামলা